सो गाइस, आज के इस में बात करने वाले हैं कि आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे और लोन अप्लाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें जिसकी वजह से आप लोग का लोन एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट ना हो। बेसिकली देखिए, लोन तो बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन अप्लाई करते समय कुछ ऐसे मिस्टेक करते हैं, कहीं कहीं पर कुछ ऐसे वैल्यू कम देते हैं जिसकी वजह से उन लोग का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो रिजेक्ट हो जाता है और उन्हें सही टाइम पर लोन नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर अप्लाई करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है, ये भी आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो देखिए, बेसिकली यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जैसे आप लोग गूगल पर लिख करके सर्च करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र लोन के लिए, तो ये वेबसाइट ओपन होकर के आपके सामने आएगा, जहाँ पर जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग को यहाँ पर ऑनलाइन लोन अप्लाई करने का कई सारे आप लोगों को कैटेगरी देखने के लिए मिलेगा। जिसमें एक है रिटेल लोन्स के लिए, जहाँ पर आप लोग होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और व्हीकल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग का बैंक में अकाउंट नहीं है, यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अगर आपका सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट नहीं है, तो भी आप लोग होम लोन और व्हीकल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग को पर्सनल लोन लेना है तो पर्सनल लोन लेने के लिए आप लोग का बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट होना जरूरी है, तभी आप लोग पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज अगर एग्रीकल्चरल लोन के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर अकाउंट नेसेसरी नहीं है, आप लोग यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पर जो मेरा पर्पस है वो आप लोग को बताने के लिए है कि आप लोग पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करोगे। बेसिकली देखिए, जो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ की अप्लाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें जिसकी वजह से आप लोग का जो आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। तो देखिए, बेसिकली जब आप लोग का लोन जब रिव्यू होता है, रिव्यू के लिए जाता है, जो आप लोग का लोन एप्लीकेशन फॉर्म होता है, तो उसमें दो तीन चीज़ें देखी जाती है। पहला सिबिल स्कोर, और साथ में आप लोग का जो अर्निंग सोर्स होता है वो आप लोग का इसमें ध्यान दिया जाता है। तीसरा चीज़ क्रेडिट। देखिए, ये तीनों चीज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं आप लोग का एक लोन एप्लीकेशन को, फॉर्म को जो है प्रोसेस करने में या फिर वेरीफाई करने में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग का देखिए, बैंक में जो क्रेडिट है, क्रेडिट बेटर होना चाहिए। यानी कि जो भी, अगर आप कभी आपने इससे पहले कभी कोई लोन लिया है तो उसका ईएमआई वगैरह सही टाइम पर फिल कर दिया होगा आपने, तो इससे आपका क्रेडिट बेटर होता है। या फिर आप जो है अपने अकाउंट से लेन देन करते हैं, उस अकाउंट पर अगर आप ले रहे हैं तो काफ़ी बेहतर है। नहीं तो पता चला कि आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अकाउंट है और 4 महीना 6 महीना तक कोई लेन देन ही नहीं करते हो, तो इसमें बैंक जो है आप लोगों को लोन देने में हिचकता है। ठीक है, तो ऐसे में ये चीज़ होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि जब भी आप अप्लाई करो तो जो आप लोग का सोर्स है कि आप इनकम इसमें डालोगे, ठीक है, जो इनकम आप लोग एनुअल इनकम इसमें डालोगे वो आप लोग को 3 लाख से अबव डालना है। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, जो भी रियलिटी उनका इनकम होता है, जैसे 1,50,000 होता है, 1.5 लाख होता है, 2 लाख होता है, तो ऐसे डालते हैं। तो आप लोग को लोन को मतलब एकदम सक्सेसफुली वेरीफाई करने के लिए, अप्रूव कराने के लिए आप लोग को कम से कम 3 लाख रुपए का जो है एनुअल इनकम डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेजर चीज़ होता है आप लोगों का लोन को जो है पास करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, अप्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग का होना चाहिए। और इसके अलावा बात करें कि देखिए, यहाँ पर अगर आप लोगों को लोन लेना है तो सिंपली आप लोग को देखिए CIF नंबर या फिर अकाउंट नंबर देना है। यहाँ पर पर्सनल लोन की बात कर रहा हूँ। और इसके बाद आप लोग को मोबाइल नंबर देना है। ये दोनों कंसेंट पर क्लिक करेंगे, सेंड OTP पर क्लिक करके आगे का जो भी 3-4 स्टेप होता है, नॉर्मल स्टेप होता है, कोई भी ज़्यादा स्टेप नहीं होता है। बाकी सारे स्टेप तो बाद में होते हैं, ऑफलाइन होते हैं, जिसमें आप लोग को बैंक का कर्मचारी आप लोग को कॉल करता है। यानी कि जो भी लोन अमाउंट को जो है आपको प्रोवाइड करता है, उस कंपनी का जो एग्जीक्यूटिव होता है आपको कॉल करेगा, देन वो वेरीफाई करता है। उस समय ज़्यादा प्रोसेस होता है, इसमें तो केवल एक नॉर्मल आप लोग का जो है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होता है। ठीक, और बात करूँ अगर मान लीजिए EMI के बारे में, कि अगर आप मान लीजिए कि 20,000 रुपये अगर लोन लेते हो, ठीक है, तो आप लोग को कितना जो है कि पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर EMI कैलकुलेटर पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको सामने कुछ इस तरीके का जो है डैशबोर्ड ओपन होगा, जहाँ पर आप लोग मान लीजिए, यहाँ पर लोन अमाउंट की अगर बात करूँ तो अगर मान लीजिए अगर आप 20,000 यहाँ पर लोन अमाउंट ले रहे हो, 20,000 या 1 लाख रुपये का अगर मान लो लोन अमाउंट ले रहे हैं आप, ठीक है, और अगर आप इंटरेस्ट रेट आपका पर एनुअल अगर 10% के हिसाब से बैंक से मिलता है, तो अगर आप जो है 4 साल के लिए ले रहे हो, ठीक है, या फिर 1 साल के लिए ले रहे हो, तो आप लोग यहाँ से 100 EMI पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आप लोग का जो टोटल इंटरेस्ट लगेगा 21,640 रुपये लगेगा। और साथ में आप लोग को टोटल जो आप लोग का मंथली EMI होगा, ये होगा 34,596 रुपया होगा। ठीक है, ये 12 महीनों के लिए है। और यहाँ पर जो अमाउंट है, लोन अमाउंट, प्रिंसिपल लोन अमाउंट, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बात हो रही है इतने पैसे का, जैसे कि ये हो गया, ये 3 लाख यानी कि 4 लाख के आसपास का हो गया, यानी 3,93,000 रुपये का ये EMI टोटल है। ठीक है, और इंटरेस्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल पेमेंट 4,15,000 आप 158 रुपया करना होगा, जबकि आप कितना बैंक से लेंगे, 3,93,000
₹518 लेंगे, इसका इतना ईएमआई लगेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने ईएमआई के बारे में भी जान लिया, और जो अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो देखिए यहीं से आप लोग को करना पड़ेगा, यहीं से 2-3 स्टेप होगा। बाकी आप लोग का जो सोर्स ऑफ इनकम आप लोग से पूछा जाएगा, जो बताया जाएगा, ठीक है, जो भी आप लोग से डिटेल लिया जाएगा उसमें आप लोग को 3 लाख से ज़्यादा ही बताना है, तभी आप लोग का लोन अप्रूव होगा, अदरवाइज से अप्रूव नहीं होगा। तो आई होप इस वीडियो से आप लोग को हेल्प मिला होगा, जानकारी मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।